संसद के सत्र, अगर हम बात करते हैं ना संसद में सत्र में को आहूत करना, अब संसद का सत्र ऐसा नहीं है कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। यह राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, ठीक है, उनको बुलाता है। मिनिमम कम से कम साल के अंदर एक सदन के 2 सत्र, 2 वो तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम अंतराल एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के गैप से ज्यादा का गैप एक सदन की 2 बैठकों के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो संसद का जो सत्र है उसका आह्वान करना, उसको आहूत करना, वो राष्ट्रपति का कार्य है, उसका वो है, ठीक। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक है जी। 3 अलग अलग सत्र होते हैं। अगर आपने उनका नाम सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हमारे दोस्त हैं। एक तो बजट सत्र होता है फरवरी से मई, एक मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर, और एक शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र आमतौर पर होते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई एक पूरा सत्र ही ना हो पाए, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई जैसे कोरोना जैसी, तो उसके बावजूद भी 6 महीने के भीतर भीतर 2 सत्र तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब संसद का प्रथम सत्र बैठक से लेकर के 17 के मध्य की समयावधि है, यानी कि जब से शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक उसको सत्र कहा जाता है। मान लेते हैं कि 1/2/2022 को सत्र बुलाया गया और 1/4/2022 को वो सत्र खत्म हो गया, ठीक है। ये आखिरी बैठक थी, ये पहली बैठक थी, इसको बोला जाता है सत्र को बुलाना। और ये मान लेते हैं कि आखिरी बैठक थी तो इसको बोला जाता है सत्रावसान, सत्र खत्म हो गया। इस दौरान जितना काम चल रहा है उसको बोला जाता है कि संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है जी। तो पहले दिन जो है वो आप देखना, उसको जब सत्र बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान उसको समाप्त करने का काम जी जो है वो भी आप देखेंगे वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है कि जब संसद में बैठक बुलाई जा रही है, डेली बैठक होती है, मान लीजिए आज के दिन एक बैठक हुई और आज की कार्यवाही खत्म हो गई, तो इसको बोला जाता है कि अब मीटिंग जो है, बैठक जो है वो स्थगित हो गई है। और उसके बाद फिर वो एक जो स्पीकर है ना, पीठासीन अधिकारी, वो आपको एक तारीख समय बताएंगे कि अगली बैठक जो है वो कल होगी, 11 बजे प्रारंभ होगी, ठीक है। और दिन भी बताएंगे, सन भी बताएंगे, तारीख के साथ बताएंगे। इसको बोला जाता है स्थगन। क्या आज का काम समाप्त हो गया, अब कल मिलेंगे, या कल छुट्टी है तो परसों मिलेंगे, परसों छुट्टी है तो उससे अगले दिन मिलेंगे, इसको बोला जाता है स्थगन, ठीक है जी। सुबह की 11 बजे, ये ज्यादा आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको प्रश्न काल और वो मैं बताऊंगा तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की अगर आप बात करोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब सदन की एक बैठक को स्थगित करके दूसरी तारीख दी जाती है कि अगली बैठक कब होगी, बताया जाता है, उसको बोला जाता है स्थगन। जब एक बैठक स्थगित कर दी गई, आज की समाप्त हो गई, और अगली बैठक के लिए कोई तारीख नहीं दी गई कि अगली बैठक कब होगी, तो इसको कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। एडजोर्नमेंट सिंडाई, इंग्लिश में इसको वर्ड जो है वो बोला जाता है, एडजोर्नमेंट सिंडाई, ठीक है जी। ये रहेगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, कोई तारीख नहीं दी गई। अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का मतलब ये नहीं कि अब उसकी बैठक कभी होगी नहीं, उसका मतलब ये है कि पीठासीन अधिकारी जब भी आवश्यकता महसूस होगी, जरूरत महसूस होगी, तो बैठक बुला सकता है, किसी भी समय बुला सकता है, बस तारीख निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है जी। इसको कहते हैं, ये सभापति और अध्यक्ष के पास, उनके पास होती है, यानी पीठासीन अधिकारी के पास ये पावर होती है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि सत्र पूर्ण हो गया। भैया इस समय जो सत्र का समय था वो सत्र पूरा हो गया। मान लेते जैसे फरवरी से मई का सत्र था, तो फरवरी में प्रारंभ हुआ, मई में खत्म हो गया, तो उसके बाद ये सत्र समाप्त हो गया। अब सदन की बैठक नहीं होगी, अब अगली बैठक जो है अगले सत्र में होगी, ठीक है जी। अब हम मानसून सत्र में लाएंगे, फिर मानसून का काम खत्म हो जाएगा, फिर कहेंगे शीतकालीन सत्र में। इसको कहा जाता है सत्रावसान। अब सत्रावसान बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए स्थगन कौन करता है, सभापति या स्पीकर, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। अनिश्चित काल के लिए स्थगन कौन करता है, वो भी पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं।
लेकिन जो सत्रावसान है, सत्र को जो एंड कर देते हैं, ये काम करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, ये